सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून, जिस भी टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 7, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो व्हाट डू मीन बाय ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है परिवहन, यानी कि जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन वर्ड यूज़ कर सकते हैं। एनिमल और प्लांट्स में किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होता है हम इस चैप्टर के थ्रू पढ़ेंगे और समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। चलिए, यू हैव लर्नड अर्लियर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड। आपने पहले पढ़ा है कि सारे सजीव जो होते हैं उन सभी को खाने की, भोजन की आवश्यकता होती है। वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल, यानी कि जीवन यापन के लिए उनको पानी भी चाहिए होता है, ऑक्सीजन भी चाहिए होती है। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, और उनको अपनी जो सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उनमें उन तक ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड करानी होती है, पहुँचानी होती है। फर्दर एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड, और जो एनिमल्स होते हैं या फिर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको अपना जो वेस्ट पार्ट है अपने फूड का, उसको भी ऐसी पार्ट्स तक पहुंचाना होता है जहां से उसको रिमूव किया जा सके बॉडी से। हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस इज़ अचीव्ड? क्या आप आश्चर्यचकित हैं कि कैसे ये सब कुछ होता है? लुक एट फिगर 7.1। तो जो फिगर आपको 7.1 दे रखा है उसको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान से देखिए। देखते हैं 7.1 में क्या है। यहाँ देखिए 7.1 में आपको दे रखा है कि किस तरह से आपके जो सब्सटेंस है, ये जो वाटर, फूड, ऑक्सीजन, ये कैसे आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं, कैसे आपके वीन्स और आर्टरीज से ट्रांसपोर्ट होते हैं। वीन्स, आर्टरी और हार्ट आपको दिखाया गया है। हार्ट के बारे में आप जानते हैं, वीन्स और आर्टरी के बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए, डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल? आपने देखा जो हार्ट और ब्लड वेसल है, आपकी वीन और आर्टरी जो हैं वो ब्लड वेसल हैं। दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। यही काम करती हैं ट्रांसपोर्ट करने का सब्सटेंसेस को, और ये मिलकर एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं जिसको हम परिवहन प्रणाली कहते हैं, संचयन प्रणाली कहते हैं, सॉरी। इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में, यू शैल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि किस तरह से सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है एनिमल्स में और प्लांट्स में। सो सर्कुलेटरी सिस्टम, संचय या फिर आप बोल सकते हैं परिवहन प्रणाली। ब्लड, व्हाट हैपन्स व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी? क्या होता है जब आपकी बॉडी पर कट लग जाता है? ब्लड फ्लोज आउट, खून बाहर बहता है। बट वॉट इज़ ब्लड? लेकिन ब्लड क्या है? ब्लड इज़ फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। ब्लड जो है एक तरल पदार्थ है जो कि आपकी ब्लड वेसल्स में, रक्त नलिकाओं में बहता है। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ से? डाइजेस्टेड जो आपका फूड है, जो पचा हुआ खाना है, और उसकी तरह जो और सब्सटेंसेस हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है अपनी कहाँ तक? हमारी छोटी आंत से अदर पार्ट्स तक। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल ऑफ द बॉडी। ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, ले जाता है लंग्स से सेल, बॉडी के बाकी सेल्स तक। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। ये वेस्ट को भी ट्रांसपोर्ट करता है ताकि उस जगह पर ले जाता है जहाँ से उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाए। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस? ब्लड इतने सारे सब्सटेंसेस को कैसे कैरी करता है? ब्लड इज कम्पोज्ड ऑफ अ फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड। इसका मतलब ब्लड जो है वो एक तरल पदार्थ से बना है जिसको प्लाज्मा बोलते हैं। इसमें और भी अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं। उन सेल्स के बारे में हम अब पढ़ेंगे, आगे देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज, यहाँ देखिए। अब जो ब्लड के अंदर सेल्स पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। वन टाइप ऑफ सेल्स आर द रेड ब्लड सेल्स, यानी कि जो एक तरह का सेल है आपके ब्लड के अंदर उसको हम आरबीसी बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है रेड ब्लड
सेल विच कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। उसके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट्स इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है और बाकी जो पार्ट्स हैं हमारे बॉडी के उन तक पहुँचता है, अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स। आखिर में सारे सेल्स तक पहुंचा देता है वो ऑक्सीजन को। इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। ये बहुत ही मुश्किल है कि हीमोग्लोबिन के बिना हम ऑक्सीजन को बॉडी के हर सेल तक पहुंचा सकें। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड। जो ब्लड का कलर रेड होता है वो भी इसी की वजह से होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। द ब्लड ऑल्सो हैज़ वाइट ब्लड सेल। अब अनदर टाइप के जो आपके सेल हैं उनको बोलते हैं WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट मे एंटर योर बॉडी। और ये वाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर जर्म्स हैं उससे लड़ने की शक्ति देती हैं हमें WBC। जो व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है, ज़्यादातर बीमार पड़ता है, तो यानी कि उसके अंदर RBC जो है वो उसकी कमी है, रेड वाइट ब्लड सेल की कमी है। बूजो फेल डाउन वाइल प्लेइंग अ गेम एंड हिज नी गॉट इंजर्ड। बूजो जो है वो खेलते खेलते गिर गया था और उसकी जो नी है, जो घुटना है, उस पर घाव लग गया, वो इंजर्ड हो गया। ब्लड वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द कट। जो ब्लड था, जो खून था, वो उस कट से, जहाँ उसके घुटने में कट लगा था, उससे बाहर आ रहा था। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही नोटिस्ड, उसने नोटिस किया दैट ब्लीडिंग हैड स्टॉप, कि जो खून बहना है वो रुक गया है। एंड डार्क रेड क्लॉट हैड प्लग्ड द कट, और जो उसके कट लगा हुआ था उस पर रेड कलर का एक जो थक्का है, खून का थक्का जम चुका है। बूजो वॉज पजल्ड अबाउट दिस। अब बूजो बहुत ज़्यादा पजल्ड था इसके बारे में कि ये क्या हो गया। द क्लोट इज़ फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स। यानी कि जो आपका क्लोट जमा था, जहाँ पर कट लगा है बूजो के, वहाँ पर जो कुछ टाइम बाद, पहले तो खून बहने के कुछ टाइम बाद वहाँ पर क्लोट जमा हो गया, एक थक्का जमा हो गया खून का। वो किस वजह से हुआ था? एक अनदर सेल की वजह से जो ब्लड में पाया जाता है, जिसका नाम है प्लेटलेट्स। तो यहाँ पर आपने ब्लड के बारे में पढ़ा कि ब्लड के अंदर 3 चीज़ें आपने पढ़ी, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। अब ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। रक्त नलिकाएँ। चलिए, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी अलग अलग टाइप की होती हैं इन द बॉडी, हमारी बॉडी में। यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग। जब हम इनहेलेशन करते हैं, इनहेलेशन का मतलब होता है जब हम सांस अंदर लेते हैं तो जो फ्रेश ऑक्सीजन है उससे हमारे लंग्स भर जाते हैं। ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब जो ऑक्सीजन है वो सिर्फ लंग्स तक तो नहीं रहता, वो बॉडी के ऑल पार्ट्स तक पहुंचता है। ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटीरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स। और ब्लड क्या काम करता है? एक तो ऑक्सीजन को अदर पार्ट्स तक बाकी सारे पार्ट्स तक पहुंचाता है, और दूसरा जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है या जो वेस्ट मटीरियल है उसको सेल से ले जाता है। दिस ब्लड हैज़ टू गो बैक टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 6। अब ये ब्लड क्या करता है? वो सारे वेस्ट मटेरियल को जो है हार्ट को देता है, हार्ट लंग्स को देता है, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड और जो वेस्ट मटेरियल है उसका रिमूवल हो सके, उसको बॉडी से बाहर निकाला जा सके, जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा होगा। सो 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वीन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। तो हमारी बॉडी में 2 तरह के ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, जो कि हैं आर्टरीज और वीन्स। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट्स। आर्टरीज का काम क्या होता है? आर्टरीज का काम ये होता है कि वो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, यानी कि ऐसा ब्लड जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है, उसको हार्ट से बाकी सारे पार्ट्स तक हमारी बॉडी के पहुंचाता है। यह आपका काम हो गया आर्टरीज का। आप देखते हैं वीन्स का क्या काम है। एक मिनट। Since the blood flow is rapid and at a high pressure, जो आपका ब्लड बहता है, जो ब्लड फ्लो होता है वो बहुत एकदम लगातार फ्लो होता रहता है, उसका प्रेशर जो है बहुत हाई होता है। द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। इसीलिए जो आर्टरीज हैं उसकी जो वॉल है, दीवारें हैं, यानी कि जो उसकी बनावट है, मान लीजिए आर्टरीज है, इसकी जो ये वॉल है ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती है, लोचदार होती है। जैसे कि आपने देखा हो प्लास्टिक पर कुछ आप चीज़ मारेंगे तो वो वापस से आ जाएगी, है ना, कोई हर्ट नहीं होगा उसको। इस तरह से इलास्टिक वाली होती हैं। द आर्टरीज है, ये हो गया। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द फ्लो ऑफ ब्लड
थ्रू आर्टरीज। अब आर्टरीज में ब्लड कैसे फ्लो होता है उसको परफॉर्म करते हुए हमें एक्टिविटी एक दे रखी है आपकी 7.1, उसको स्टडी करते हैं। प्लेस द मिडल एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट। अपना राइट हैंड लीजिए, राइट हैंड की जो आपकी इंडेक्स फिंगर है और जो आपकी मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर मतलब बीच वाली जो आपकी उंगली है, और इंडेक्स फिंगर होती है अंगूठे के साथ वाली, ठीक है। दोनों उंगलियों जो आपकी राइट हैंड की हैं उनको आप अपनी जो लेफ्ट हैंड है उसकी रिस्ट पर, कलाई पर रखिए इस तरह से। ये आपका राइट हैंड है और ये आपका लेफ्ट हैंड है। आगे, कैन यू फील सम थ्रॉबिंग मूवमेंट, क्या आपको कुछ थ्रॉबिंग मूवमेंट फील होते हैं? थ्रॉबिंग का मतलब होता है एकदम से धड़कना, कुछ आपको बीट फील होती होगी। वाई डू यू थिंक देयर इज़ थ्रॉबिंग, आपको क्या लगता है कि क्यों थ्रॉबिंग हो रही है, क्यों कुछ धड़क रहा है? दिस थ्रॉबिंग इज़ कॉल्ड द पल्स, ये जो थ्रॉबिंग आपकी हो रही है ये पल्स की वजह से हो रही है, इसको पल्स बोलते हैं। एंड इट इज़ ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज, और आपका जो ब्लड है वो कितनी तेज़ी से फ्लो हो रहा है उस पर डिपेंड कर दिए कि आपकी पल्स जो है कितनी तेज़ थ्रॉब करेगी, कितनी तेज़ धड़केगी, ठीक है, उसमें कितनी ज़्यादा मूवमेंट होगी। काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट इन 1 मिनट, आपकी जो पल्स है, ठीक है, जो आपकी पल्स है जो धड़क रही है उसको काउंट कीजिए कि वो 1 मिनट में कितनी बार बीट करती, कितनी बार धड़कती है। हाउ मेनी पल्स बीट कुड यू काउंट, आप कितनी काउंट कर चुके हैं, कितनी काउंट कर पा रहे हैं? द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज़ कॉल्ड द पल्स रेट, यानी कि 1 मिनट में जितनी बार भी आपकी पल्स बीट करेगी उसको हम पल्स रेट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। A resting person usually has a pulse rate between 72 and 80 beats per minute, यानी कि जो एक रेस्टिंग पर्सन होता है जो कुछ काम नहीं कर रहा होता है उसकी पल्स रेट अगर हम चेक करेंगे तो 72 से 80 के बीच में आएगी। 1 मिनट में इतनी बार आपकी पल्स थ्रॉब करती है, बीट करती है। फाइंड अदर प्लेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्स, अब अपनी बॉडी में और कोई पार्ट चेक करिए कि आप कहाँ पर पल्स को फील कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मूवमेंट हो रहा हो। रिकॉर्ड योर ओन पल्स बीट पर मिनट एंड दोज ऑफ योर क्लासमेट, आप एक्टिविटी के अकॉर्डिंग अपनी पल्स रेट 1 मिनट में कितनी बार आपकी पल्स बीट करती है और आपके क्लासमेट की कितनी बार करती है उसके अकॉर्डिंग एक टेबल बना सकते हैं, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। और डाटा को इंसर्ट द वैल्यू यू ऑब्टेन इन टेबल 7.1, आप 7.1 में आपको टेबल दे रखी है, उसमें आप अपनी पल्स की बीट जो है यानी कि पल्स रेट लिख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड से। देखिए आपको दे रखा है, यहाँ अपना नाम लिख सकते हैं और 1 मिनट में कितनी बार आपकी पल्स जो है वो बीट किया उसने, आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ आ जाइए। वीन्स, आर्टरीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं, वीन्स के बारे में पढ़ते हैं। वीन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स टू द बॉडी बैक टू द हार्ट। आप देखिए वीन्स का काम आर्टरीज से उल्टा होता है। वीन्स क्या करती हैं, जो वीन्स हैं आपकी, जो वीन्स वाली वेसल्स हैं आपकी, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है यानी कि ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा है उसको बॉडी के सारे पार्ट से लेकर वापस से हार्ट तक पहुंचा देती हैं। द वीन्स हैव थिन वॉल्स, वीन की जो वॉल होती हैं वो थिन होती हैं, पतली होती हैं। दे आर वेल्व्स प्रेजेंट इन वीन्स विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टूवर्ड्स द हार्ट। इनके अंदर ना पतली पतली वेल्व्स होती हैं, ठीक है, वीन्स अगेन प्रेजेंट होती हैं इनके अंदर पतली पतली, जो कि ब्लड को हार्ट तक पहुंचाने में हेल्प करती हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे ये आपका हार्ट है, ठीक है, हार्ट से क्या हो रहा है, हार्ट से आर्टरीज जो है वो जो ब्लड ऑक्सीजन रिच है यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है उसको ऑल पार्ट्स तक पहुंचा रही हैं। ऑल पार्ट्स तक पहुंचाने के बाद क्या हो रहा है, जो आपकी आर्टरीज पहुंचा रही हैं और जो आपकी वीन्स हैं वो वीन्स वापस से उसको हार्ट में ले जा रही हैं ऐसे ब्लड को जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो गई है। ओके, आगे देखिए। ब्लड डोनेशन, हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड, यानी कि खून की अपर्याप्तता के कारण, खून की कमी के कारण बहुत लोग 100 लोग, सैकड़ों लोग मर जाते हैं
वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन इज़ हार्मलेस एंड पेनलेस एंड कैन सेव प्रीजियस लाइफ। यानी कि अपनी इच्छा से अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं, रक्तदान करते हैं, तो वो हार्मलेस है, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, पेनलेस होता है और बहुत सी जो कीमती ज़िंदगी हैं उनको बचा सकता है। ब्लड कैन बी डोनेटेड एट हॉस्पिटल्स एंड अदर प्लेसेस ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। ब्लड जो है आप उसको हॉस्पिटल में डोनेट कर सकते हैं या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर गवर्नमेंट ने उसको ऑथराइज्ड किया हो वहाँ पर डोनेट कर सकते हैं। डोनेटेड ब्लड आर स्टोर्ड विद स्पेशल केयर इन ब्लड बैंक्स। जो डोनेटेड ब्लड है उसको स्पेशल देखभाल के साथ ब्लड बैंक में जमा कर लिया जाता है, डिपॉजिट कर लिया जाता है और आगे जिसको ज़रूरत होती है उसको दे दिया जाता है। चलिए यहाँ देख लेते हैं, डिस्कस क्या कर रहे हैं। पहेली बूझो। आई एम कन्फ्यूज। बूझो कन्फ्यूज्ड है। आई हैव लर्न दैट एन आर्टरी ऑलवेज कैरीज। अब ये जो हमने पहले बढ़ा दिया उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं ये। आगे देखिए, रेफर फिगर 7.3, यानी कि 7.3 जो फिगर है उसके रेफरेंस में आपको दे रखा है आगे। डू यू सी द आर्टरीज डिवाइडेड इनटू स्मॉल वेसल्स। आपने देखा होगा कि जो आर्टरीज हैं वो स्मॉल वेसल्स में और छोटी छोटे वेसल्स में डिवाइडेड हैं। आपने यहाँ देखा होगा ये आर्टरीज यहाँ आ रही हैं और छोटे छोटे वीन्स वेसल्स में डिवाइड हो रही है। ऑन रीचिंग द टिश्यूज दे डिवाइडेड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। यानी कि ये यहाँ तक पहुँचने के बाद एक छोटे छोटे टिश्यूज में डिवाइड हो जाती हैं जिसको हम कैपिलरीज बोलते हैं। द कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म वीन्स विच एम्प्टी इनटू द हार्ट। और जो कैपिलरीज हैं वो वीन्स से जॉइंट होती हैं ताकि जो वीन्स के अंदर जो भी ब्लड है जो रिच ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको वापस से हार्ट तक पहुंचा सकें। अब हार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। हार्ट क्या है भाई हमारा? द हार्ट इज़ एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूसली। हार्ट जो है वो एक ऐसा ऑर्गन है जो लगातार बीट करता रहता है, लगातार धड़कता रहता है। आपने कभी देखा है कि आपका हार्ट धड़कना बंद हो गया हो? बिल्कुल नहीं। अगर हार्ट धड़कना बंद हो गया इसका मतलब समझ लीजिए इंसान भी जो है उसका जीवन खत्म। विच कैरीज अदर सब्सटेंसेस विद इट। जो अपने साथ और भी सब्सटेंसेस को कैरी करता है। इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग। ज़रा सोच कर देखिए, कोई पंप है और जो कि सालों साल आपका वर्क कर रहा है बिना रुके। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल है ऐसा। तो आप घर की मोटर को भी देख लेंगे, अपने समर को भी देख लेंगे, वो भी कुछ टाइम बाद चलना बंद हो जाएगी। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि कंटिन्यू चलती रहे सालों साल तक बिना रुके, लेकिन आपका हार्ट है। येट आवर हार्ट वर्क्स लाइक अ पम्प नॉन स्टॉप। लेकिन हमारा जो हार्ट है वो एक पंप की तरह काम करता है नॉन स्टॉप, बिना रुके। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द हार्ट। अब हार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए आपके पास कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी प्रीशियस चीज़ है ना, आपको कदर नहीं पर उसकी। द हार्ट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट। यानी कि जो हार्ट है आपका चेस्ट कैविटी में, चेस्ट में जो खाली स्पेस है वहाँ पर आपका लोकेटेड है, स्लाइटली टिल्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट, यानी कि हल्का सा लेफ्ट साइड झुका हुआ है। होल्ड योर फिंगर इनवर्ड योर पाम। अपनी जो फिंगर हैं उसको अपनी पाम की तरफ होल्ड कीजिए, यानी कि एक मुट्ठी बनाइए अपनी, ठीक है, अपने हाथ से मुट्ठी बनाइए। दैट मेक्स यू योर फीस्ट। फीस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, यानी कि मुट्ठी बनाइए अपने हाथ की। योर हार्ट इज़ रफली द साइज़ ऑफ योर फीस्ट। जितनी बड़ी आपकी मुट्ठी बनी है आपका जो हार्ट है उसका साइज़ भी इतना ही होगा। आप एक रफ अंदाज़ा लगा सकते हैं अपने हार्ट का। आपका ही नहीं, कोई भी बड़ा इंसान होगा अगर वो अपनी मुट्ठी बंद करेगा तो उसका हार्ट जो है वो उसकी मुट्ठी के बराबर होगा। What will happen if the blood rich in oxygen and the blood rich in carbon dioxide mix each other? देखो अभी हमने दो तरह के ब्लड के बारे में पढ़ा है कि एक ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होता है और एक ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। अगर ये दोनों आपस में मिल जाएं तो क्या होगा? The heart has फोर चैम्बर्स। इसीलिए जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। द 2 अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड द एट्रिया। यानी कि जो ऊपर वाले 2 चैम्बर हैं उसको एट्रिया बोलते हैं, सिंगुलर फॉर्म है इसकी, ठीक है। एंड द 2 लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। जो 2 नीचे वाले चैम्बर्स हैं उनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स helps to avoid mixing up of blood rich in oxygen with the blood rich in carbon dioxide। यानी कि दोनों जो चैम्बर्स आपको अलग अलग दे रखे हैं
वो इसीलिए दे रखे हैं ताकि जो आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है उनकी मिक्सिंग को रोका जा सके, वो आपस में ना मिले। टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट। अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी हार्ट की फंक्शनिंग को, सर्कुलेटरी सिस्टम की फंक्शनिंग को ये कैसे काम करता है, तो आप राइट साइड से स्टार्ट करेंगे 7.3 यानी कि पहले जो आपको फिगर दे रखा था। एंड फॉलो द एरोज, एरोज को फॉलो करेंगे। दीज एरोज शो द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट फ्रॉम वेयर इट इज़ पम्प टू द रेस्ट। यानी कि किस तरह से ये सर्कुलेट होता है, ये सारा प्रोसेस आप पढ़ेंगे जो आप पढ़ चुके हैं 7.3 में। मैं एक सिंपल चीज़ में समझा देती हूँ। आपने यहाँ पर देखा हार्ट, ठीक है, यहाँ से आर्टरीज जा रही हैं जिसके अंदर जो ऑक्सीजन है, जो ब्लड है वो ऑक्सीजन ज़्यादा है उसमें, ठीक है। यहाँ कैपिलरीज हैं और बाकी पार्ट्स तक पहुँचा के बॉडी के जो वीन्स है वापस से हार्ट तक पहुँचा रही हैं। किसको? ऐसे ब्लड को जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, CO2 ज़्यादा है, ठीक है, जो आप पिछले उसमें पढ़ चुके हैं, बस उसी की उसको डिफाइन किया गया यहाँ थोड़ा सा। हार्ट बीट क्या है, आप हार्ट बीट पढ़ लेते हैं। आई थिंक इतना बहुत हो चुका है। हार्ट बीट हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। और मैं अगर आपको इस पार्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैंने बच्चे की रिक्वेस्ट करने पर ये वीडियो बनाई है, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि मैं कैसे कर रही हूँ और मुझे आगे वीडियोस बनानी है नहीं बनानी है। और अगर आपको पसंद आए और आपको किसी चैप्टर में हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।